क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन। क्या गेन या लॉस परसेंट आपको फाइंड करना है। तो अगर गेन होगा मीन्स प्रॉफिट होगा, या गेन होगा तो लॉस नहीं होगा, अगर लॉस होगा तो गेन नहीं होगा। तो गेन कब होगा? जब एसपी बड़ा होगा, मीन्स सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी। तो जब सेलिंग प्राइस की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब है वहां पर गेन होगा। जब कास्ट प्राइस की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब लॉस होगा। तो यही पहले कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है सीपी इक्वल टू 12,000 रुपीज एंड एसपी इक्वल टू 12,800 रुपीज। तो इसमें आपने देखा जो गिवन है, पहले सबसे पहले उसको राइट कर लें। सीपी गिवन है, सीपी इक्वल टू 12,000 रुपीज, ये गिवन है। एंड एसपी, एसपी गिवन है 12,800 रुपीज। तो सीपी और एसपी दोनों गिवन है। अब इसमें हमको निकालना क्या है, लॉस या गेन परसेंट निकालना है। तो अब इसमें देख लें, दोनों में कंपेयर कर ले कौन बड़ा है। तो यहां पर देखिए 12,800 रुपीज, ये एसपी बड़ा है। तो सिंस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो जब ये ग्रेटर है तो देयरफॉर गेन, यहां पर क्या होगा गेन। तो गेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। माइनस करेंगे तो देखिए एसपी कितना है 12,800 रुपीज है, इसमें से माइनस करेंगे सीपी है 12,000, तो माइनस 12,000 इक्वल टू, जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 800 रुपीज आ जाएगा। तो ये क्या निकल आया, गेन निकल आया। गेन रुपीज में निकल आया 800 रुपीज। अब हमको इसको किस में फाइंड करना है, परसेंट फाइंड करना है। तो गेन परसेंट इक्वल, तो गेन परसेंट इक्वल हो जाएगा गेन अपान, तो जितना गेन रुपीज निकल रहा है अपान सीपी इंटू 100, इतने परसेंट होगा। गेन अपान सीपी इंटू 100 इतने परसेंट आएगा। तो इसको सॉल्व कर लें तो इक्वल, तो देखिए गेन और सीपी पर ही बेस्ड होता है। तो ये जब परसेंट में निकालना होता है उस पर होता है, तो सीपी पर निकालते हैं, एसपी पर नहीं निकालते हैं। इसीलिए गेन अपॉन सीपी इंटू 100%। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो गेन निकला है 800 अपॉन सीपी, सीपी है 12,000 इंटू 100, इतने परसेंट होगा। अब इसको सॉल्व करें, देखिए सॉल्व करेंगे तो 100 के 2 जीरो इससे डिवाइड हो जाएंगे, 12,000 के 2 जीरो से डिवाइड हो जाएंगे, तो 1 2 2 जीरो इसके 100 से डिवाइड हो गए, और इसका 120 का 1 जीरो 800 के 1 जीरो से कैंसिल हो गया। अब ये इतना आ गया। अब क्या ये 12 से डिवाइड होगा क्या 80? तो डिवाइड नहीं हो रहा, किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 3 जा 12, और यहां पर डिवाइड करें तो 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 20 टाइम्स डिवाइड हो गया। तो इक्वल आ गया 20/3%, इतना निकला, इतना परसेंट में आ गया। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लें, इसको आगे देखिए सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। जब इसमें न्यूमरेटर बड़ा है तो न्यूमरेटर बड़ा है ना, और 3 से पूरा पूरा डिवाइड भी नहीं हो सकता है, पॉइंट के बाद भी अनलिमिटेड टाइम्स उसमें डिवाइड होगा। तो जब पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता तो इसको हम किस में चेंज कर लें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए आप क्या करते हैं, 3 से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर लेंगे, तो 3 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18, 20 में 18 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो 2 तो रिमाइंडर हो गया, 6 क्वोशेंट हो गया। तो 6 जो क्वोशेंट हुआ वो होल नंबर बन गया, तो 6 होल, और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना आया 2 अपान डिनोमिनेटर है आपका 3, तो 6 होल 2/3%, यही आंसर आ गया। तो गेन परसेंट निकल आया। तो आंसर में हो गया गेन परसेंट इक्वल 6 होल 2/3%, यही आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट है सीपी इक्वल टू
1650 रुपीज, ASP इक्वल टू 1450 रुपीज, 1452 रुपीज। तो यहाँ पर देखिए CP बड़ा है, तो पहले जो CP कितना गिवन है उसको राइट कर लें। तो CP इक्वल 1650 रुपीज एंड SP इक्वल टू 1452 रुपीज, ये दोनों गिवन है। हमको निकालना क्या है, गेन या लॉस परसेंट। तो कौन बड़ा है इसमें, CP बड़ा है। तो सिंस इनमें कंपेयर कराया गया CP इज ग्रेटर देन SP, तो जब बड़ा है तो इसका मतलब लॉस होगा यहाँ पर। तो देयरफॉर लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, CP से SP को माइनस कर देंगे। तो माइनस करिए, तो CP हमारा कितना है 1650 है, इसमें से माइनस करेंगे SP को 1452 को, ठीक है, माइनस कर लें। इससे 12 लेंगे 10 में 2 माइनस करेंगे 8 आएगा, यहाँ 4 बचा, 4 में 5 माइनस नहीं होगा, इससे 12 लेंगे 14 में 5 माइनस करेंगे 9, यहाँ 5 बचा, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 में 1 माइनस करेंगे 0, मीन्स हो गया 198 रुपीज आ गया, ये लॉस आ गया। अब इसको परसेंट में चेंज करना है, तो लॉस परसेंट का फार्मूला लगा दें। तो लॉस परसेंट इक्वल टू जितना लॉस आया है तो लॉस अपॉन CP, क्योंकि CP पर बेस्ड होता है, इनटू 100, इतने परसेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर परसेंट लगाना चाहे तो अभी लगाएं, चैनल लास्ट में लगा देंगे। क्या करेंगे, लास्ट में लगा देंगे। तो देखिए लॉस कितना है 198 अपॉन CP इसमें है 1650 है इंटू 100। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो देखिए ये जो आपका 0, ये 0, 10 से कैंसिल हो गया। अब ये किससे कैंसिल होगा, 5 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 5 2 जा 10 और ये कैंसिल होगा, तो 5 3 जा 15, 16 में 15 माइनस करेंगे 1, 5 उतारा 15 हो गया, 5 3 जा 15, 33 आ गया। अब ये किससे डिवाइड होगा, क्या 33 ये डिवाइड हो जाएगा कैसे? तो अब देख लें इसमें डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा। तो ये 11 से डिवाइड हो सकता है। 33 की टेबल से भी देख ले, तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 1 19, माने 33 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर बड़े नंबर से डिवाइड हो जाता तो ज़्यादा नहीं काटना पड़ेगा, बहुत कई बार नहीं करना पड़ेगा। तो अगर इजीली मिल जाता है तो, नहीं तो आपने पहले सपोज करिए 3 से इसको डिवाइड कर लिया इन दोनों को, फिर इसके बाद जो आया उसको 11 से डिवाइड कर लिया। लेकिन अगर इजीली आपको मिल जाता है कि आप देखें उसमें क्या है और बड़े नंबर से डिवाइड हो सकता है क्या, अगर बड़े नंबर से डिवाइड हो सकता है तो उसको कर सकते हैं। तो देखिए 33 है, तो 33 बन जा 33 यहाँ पर हो गया, और 33 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स जाएगा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 119, माने 6 टाइम्स गया। तो कितना आ गया, इक्वल आ गया 6 इंटू 2। तो 6 इंटू 2 मीन्स कितना हो गया, 6 2 जा 12%। इसको चाहे साथ में लगाते जाए, जैसे सपोज करिए कि चूंकि परसेंट में आता है ना, तो परसेंट में साथ में आप लगा भी सकते हैं कि इतने परसेंट हो गया फार्मूला ये, और इसको आपने परसेंट का साइन यूज करते हुए चले जा रहे हैं जिससे कि परसेंट का साइन छूटे नहीं। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं या लास्ट में लगा सकते हैं। तो इसका जो आंसर आया, तो आंसर राइट कर लेंगे। आंसर में लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस परसेंट इक्वल 12%, यही आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट है CP इक्वल टू 2400 रुपीज, SP इक्वल टू 2592 रुपीज। क्योंकि इसमें सबसे पहले कंपेयर करना होता है, तो जो गिवन है उसको पहले राइट कर लें। CP इक्वल टू 2400 रुपीज एंड SP इक्वल टू 2592 रुपीज, ये आपका गिवन है। तो दोनों कंपेयर करेंगे, तो सिंस SP माने कौन बड़ा है, SP इज ग्रेटर देन CP, तो जब SP बड़ा है तो देयरफॉर गेन इक्वल टू, गेन होगा यहाँ पर, तो गेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, SP माइनस CP, SP में से CP माइनस कर दें तो इक्वल हो जाएगा 2592, इसमें माइनस करेंगे 2400 को। जब माइनस करेंगे तो देखिए 2 में 0 माइनस करेंगे 2, 9 में 0 माइनस करेंगे 9, या 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 2 में 2 माइनस करेंगे कुछ नहीं, तो 192 रुपीज आ गया है ये गेन। अब गेन परसेंट हमको निकालना है, तो गेन परसेंट का फार्मूला राइट कर लें।
तो गेन परसेंट इक्वल टू होता है गेन अपान सीपी इंटू 100। देखिए फार्मूला राइट किया, इतने परसेंट हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें तो गेन की वैल्यू पुट कर दी 192 अपान जो सीपी है 2400। सीपी को राइट करेंगे, एसपी को नहीं, इंटू 100, इतने परसेंट बन जाएगा। अब इसको चालू कर लें तो 20 से 20 कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर 24 से देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना दोनों, 192 और 24 डिवाइड हो जाएगा। क्या 24 की टेबल से भी डिवाइड हो जाता है क्या? तो आप इसको कर सकते हैं, इसको बहुत बड़ा नंबर नहीं है 24, तो 24 से डिवाइड करके आप देख सकते हैं। इसमें 24 की जो टेबल होगी तो 24, तो इसमें देखें 4 8 जा 32 होता है ना भाई। 24 3 जा 72 होता है, 72 उसमें 2 आता है, या फिर 8 का मल्टीप्लाई करने पर आएगा तो 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 3 19, माने 8 टाइम्स में हो जाएगा, 8 टाइम्स में आ जाएगा। तो आप सीधे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 24 1 जा 24 और ये हो जाएगा 24 8 जा 192। अब मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं इसमें। तो अब आपका कितना बचा, देखिए 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 ही आएगा, और डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो इक्वल टू आ गया 8%। ये आंसर हो गया। तो आंसर हो गया, तो इसमें क्या आ रहा था, गेन परसेंट, तो गेन परसेंट इक्वल 8%। कितना आ गया, 8%। यही आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है सीपी इक्वल टू 1800 रुपीज एंड एसपी इक्वल टू 1611 रुपीज। तो जो गिवन है उसको पहले राइट कर लें। तो देखिए सीपी इसमें गिवन है, सीपी इक्वल टू 1800 रुपीज एंड एसपी इक्वल टू 1611 रुपीज, ये गिवन है। तो इसमें कौन बड़ा है, सीपी। तो सिंस सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो जब सीपी बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, वैल्यू पुट कर दें। सीपी है 1800 माइनस एसपी है 1611, माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ से 12 चलेगा, पहले इसको देगा फिर ये इसको देगा, तो ये 10 में 1 माइनस करेंगे 9 हो जाएगा। जिसने एक वैल्यू दिया था तो यहाँ पर 9 में 1 माइनस करेंगे 8, यहाँ 7 बचा, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, और यहाँ 1 में 1 माइनस करेंगे 0, तो 189 रुपीज आ गया। ये लॉस रुपीज में आ गया। अब लॉस परसेंट में निकालना, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला यूज कर लें। तो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, इतने परसेंट हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें तो लॉस निकला 189 अपॉन सीपी इसमें गिवन है 1800, तो 1800 इंटू 100, इतने परसेंट आ जाएगा। अब यहां पर देख लें कि ये 20 से कैंसिल हो जाएंगे, यहां बचा नीचे 18 बचा। अब 18 में अगर हम देखें तो 18 से तो पूरा डिवाइड होगा नहीं है, 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड हो सकता है, तो 8199 18 आ रहा है, 8199 18 9 की टेबल से डिवाइड हो जाता है, तो 18 भी डिवाइड हो जाएगा 9 की टेबल से। तो इसका मतलब है 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 2 जा 18 और ये 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, तो कितना निकला है, इक्वल टू 21/2, इतने परसेंट हो गया, 21/2%। क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पर सेम वही नंबर आता है, तो सीधे इंटू 1 लिखने की जरूरत है नहीं, यहाँ पर 21/2 इतने परसेंट आ गया। अब इसको चाहे तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, या फिर मिक्स फ्रैक्शन के रूप में निकाल सकते हैं। तो सपोज करिए मिक्स फ्रैक्शन के रूप में निकालना है, तो 2 से 21 को डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, 1 उतारेंगे, तो जब 1 उतारा तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से 1 को डिवाइड करेंगे 0 टाइम्स जाएगा, 2 0 जा 0, कितना आ गया, तो रिमाइंडर हमारा बच गया 1। तो ये आ गया 10 होल, तो जो क्वोशंट आया 10 आया, तो इसका मतलब क्वोशंट कितना आ जाएगा, वो
होल नंबर कितना आ गया 10 होल 1/2%। या इसको और राइट करना चाहे तो 1/2 को आप क्या रख सकते हैं, तो 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो या आप ऐसे भी लिख सकते हैं और 10.5% ऐसे भी राइट कर सकते हैं। अब इसमें जैसे आंसर देना है तो आंसर आप दे दें। लॉस परसेंट, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट इक्वल 10 होल 1/2%। और चूंकि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इजीली डिवाइड हो रहा है, इसलिए आपने रख दिया, नहीं तो 10 होल 1/2% भी आप राइट कर दें तो भी आपका करेक्ट है, या 10.5% रख देंगे तो भी आपका करेक्ट है।